सियासत का वो चेहरा जो कभी भी किसी पार्टी के रहमो करम का मोहताज नहीं रहा। अपनी ईमानदारी, लगन व जनता के प्रति सच्ची सेवा निष्ठता के कारण हमेशा से ही जनता के दिलों पर राज करते आया। नमस्कार, मैं आशीष शुक्ला और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जर्नलिस्ट आशीष शुक्ला। आज उसी कर्मयोगी का जन्म तिथि है। जी हाँ, मैं बात कर रहा उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। उनके जन्मतिथि पर आज मैं उनके अब तक के जीवन का सारांश आप लोगों के बीच लेकर आया हूं। आज योगी आदित्यनाथ 48 वर्ष के हो गए, तो उनके सियासी सफर का एक सफरनामा आप लोगों के बीच पेश है। 42 की उम्र में लगातार 5 बार सांसद रहने का रिकॉर्ड रखने वाले नाथ संप्रदाय के अगुआ गोरक्ष पीठ के महंत और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ योगी से राजयोगी बने योगी आदित्यनाथ के अजय सिंह बिष्ट से यूपी के सीएम बनने के सियासी सफर के बारे में आइए जानते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्म 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में के पंचूर गांव में गढ़वाली राजपूत परिवार में होता है। इनके पिता का नाम आनंद सिंह बिष्ट और माता का नाम सावित्री देवी। 7 भाई बहनों में 5वां स्थान रखते 22 वर्ष की उम्र में सांसारिक मोह माया छोड़कर योगी बन गए और उन्होंने श्रीनगर के गढ़वाल विश्वविद्यालय से गणित में बीएससी किया। साल 1993 वे गणित में एमएससी की पढ़ाई के दौरान गोरखपुर आए। 15 फरवरी 1994 को गोरखनाथ मंदिर में प्रवास के दौरान ही उन्होंने ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ से दीक्षा ली और योगी बन गए और उनका नाम अजय सिंह बिष्ट से योगी आदित्यनाथ हो गया। साल 1996 के लोकसभा चुनाव में महंत अवैधनाथ के चुनाव का संचालन किया। 1998 में गुरुदेव महंत अवैधनाथ ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया व लोकसभा प्रत्याशी भी घोषित कर दिया। यहीं से 26 साल की उम्र में लोकसभा चुनाव जीतकर इनके राजनीतिक कैरियर की शुरुआत होती है। योगी को सबसे कम उम्र का सांसद चुना जाता है और गोरखपुर की उस पूर्ण भूमि से योगी जी को ये अवसर प्राप्त होता है, ये गौरव प्राप्त होता है। योगी ने जब गुरु गोरक्षनाथ मंदिर के उत्तराधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया तो उनके ऊपर महाराणा प्रताप शिक्षण परिषद के अंतर्गत संचालित होने वाले स्कूलों, कॉलेजों और गोरक्ष पीठ के प्रबंधन की जिम्मेदारी रही। इसके साथ ही उनके ऊपर गुरु गोरक्षनाथ चिकित्सालय और आमजन की पीड़ा का भी समाधान करने की जिम्मेदारी रही। समय के साथ योगी आदित्यनाथ की ख्याति भी बढ़ती चली गई। 10 फरवरी 1999 में महाराजगंज जिले के थाना कोतवाली स्थित पचरुखिया कांड ने योगी को और चर्चा में ला दिया। यहीं से शुरू हुआ योगी और विवादों का चोली दामन का साथ। उनके ऊपर मुस्लिम विरोधी होने के साथ साथ सांप्रदायिक भाषण देने का आरोप लगता रहा। गोरखपुर में हुए दंगे, कर्फ्यू के दौरान उन्हें जेल भी जाना पड़ा। योगी आदित्यनाथ धर्मांतरण के खिलाफ और घर वापसी के लिए काफी चर्चा में रहे। इसी दौरान उन्होंने हिंदू या वाहिनी और बजरंग दल जैसे संगठनों को मजबूती प्रदान कर हिंदुत्व और विकास का नारा बुलंद किया। वर्ष 2007 के विधानसभा चुनाव और वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने भाजपा शीर्ष नेतृत्व में चल रही उथल पुथल और पार्टी की गिरती साख को लेकर बगावती तेवर भी अपना लिया। इसके साथ ही वर्ष 2007 के विधानसभा चुनाव में तवज्जो नहीं मिलने पर हिंदू या वाहिनी से प्रत्याशियों की घोषणा तक करने का ऐलान कर दिया। इससे भाजपा खेमा सहित राजनीतिक गलियारों में खलबली मच गई। अंततः शीर्ष नेतृत्व ने योगी आदित्यनाथ को तवज्जो दिया और पूर्वी उत्तर प्रदेश सहित पूर्वांचल में अपनी साख बचाए रखने का मन बनाया। इसका फायदा भाजपा को
मिला और योगी आदित्यनाथ का कद दिन प्रतिदिन बढ़ता चला गया। उन्होंने आतंकवाद, नक्सलवाद और देश विरोधी तत्वों से निपटने के लिए खुलकर भाषण दिए और अपने तरीके से इसके खात्मे का ऐलान भी किया। साल 1998, 99, 2004, 2009 और 14 के लोकसभा चुनाव में लगातार जीत हासिल कर अपनी धमक दिखाई और पूर्वांचल ही नहीं, पूरे देश 42 वर्ष की उम्र में लगातार 5 बार सांसद रहने का रिकॉर्ड भी बनाया। पूर्वी उत्तर प्रदेश में सांसद से अधिक उग्र हिंदुत्व के पैरोकार योगी आदित्यनाथ अपनी सक्रियता के बूते चुनाव जीतते आए हैं। योगी विश्व प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर के महंत हैं। दूसरे लोकसभा चुनाव में योगी सपा प्रत्याशी जमुना निषाद से जहां हारते हारते जीते, जीत का अंतर महज 7,000 वोट का था। इसके बाद तो उन्होंने ताबड़तोड़ जीत हासिल कर अपनी ताकत का एहसास कराया। 2014 के लोकसभा चुनाव में ताबड़तोड़ रैलियां कर उन्होंने स्टार प्रचारक की अहम भूमिका निभाई और गोरखपुर से चुनाव जीतकर अपनी हनक भी कायम रखी। साल 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद उन्होंने 19 मार्च 2017 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ ली। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने गोरखपुर बस्ती मंडल की सभी सीटों पर भाजपा के प्रत्याशियों का सेहरा बांधने में अहम भूमिका निभाई। यूपी सहित देश के कई राज्यों में प्रचार की कमान संभालकर वे भाजपा प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित कर गेम चेंजर बनते रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हिंदुत्व के मुद्दे पर किसी को कभी कोई शक नहीं है। बिजली, पानी, सड़क, रोजगार के मुद्दे पर उन्होंने लोगों ने 3 साल 2 महीने 11 दिन के कार्यकाल में यूपी के लोगों का दिल जीतने का काम किया है। वे लगातार गोरक्षपेट, योग, धर्म और अध्यात्म पर भी पुस्तक लिखते रहते हैं। ये तो एक हो गया छोटा सा उनके जीवन का सारांश। अभी कोरोना महामारी के दौरान जिस तरह से संपूर्ण देश में मुख्यमंत्रियों में अहम भूमिका निभाने वाले योगी आदित्यनाथ कहीं न कहीं यूपी की 21 करोड़ जनता के दिलों पर अपनी छाप छोड़ चुके हैं, जो आने वाले जन्म जन्मांतर तक लोगों के जहन से उतरने वाला नहीं है। जिस प्रकार एक भगवाधारी वास्तविक में कर्मयोगी होता है, उसको पूरी तरीके से जीवंत किया है योगी आदित्यनाथ ने। अभी जिंदगी के कई बसंत देखने बाकी हैं और जनता के प्रति जो सेवा भाव है, जनता के प्रति जो समर्पण है, उसको अभी करना बाकी है। तो आइए हम सभी आज उनके जन्मदिन पर, उनकी जन्मतिथि पर परमपिता परमेश्वर से उनकी लंबी आयु की कामना करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनको शक्ति दे कि अभी जनता की और सेवा करें और उनको परमात्मा शक्ति प्रदान करे। तो ये रहा एक छोटा सा परिचय योगी आदित्यनाथ जी का, एक छोटा सा सफरनामा। फिर मिलेंगे राजनीति के महानायकों के साथ सफरनामा एपिसोड में। अपना प्यार, अपना आशीर्वाद बनाए रखें। कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव और राय अवश्य देते रहें और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। बराबर में जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाएं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे सफरनामा एपिसोड में किसी अन्य राजनेता के सफर को लेकर। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।